वालेकुम जी, मैं हूं सुशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। वेलकम हो चुका है दोस्तों। तो टूटा है गाबा का घमंड, एक बार फिर से द माइटी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई है ना तजर्बाकार वेस्ट इंडीज के हाथों से। वो शेमार जोसेफ, वो खिलाड़ी जिसको कल तक कोई जानता नहीं था, किसी को पता नहीं था शेमार जोसेफ नाम किसका है, किस चीज का नाम है, किस बला का नाम है। आज वही शेमार जोसेफ पूरी दुनिया में हेडलाइंस लगा रहा है। हर तरफ जहां पे क्रिकेट देखी जाती है इस चीज की बात हो रही है कि शेमार जोसेफ ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ढेर कर दिया। बॉय ने एक इनिंग में 7 विकेटें हासिल करके पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को पछाड़ के रख दिया है। जो ख्वाब देखा था पाकिस्तान ने, जो ख्वाब देखा था हमने, जब 4 आउट कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के 16 रन पे, और ये ख्वाब था हमारा कि हम शायद ये मैच जीत पाएं और 20-25 साल बाद पहले बार जो है वो एक तारीख रकम कर पाए कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दें। वो ख्वाब पूरा किया। उस ख्वाब की ताबीर जो थी वो थी वेस्ट इंडीज के नसीब में, और उन्होंने ये किया दी गाबा स्टेडियम, जिसपे बारे में उनके कप्तान पैट कमिंस कहा करते थे कि ये एक फोर्ट्रेस है जो कि कभी फतह नहीं हो सकता, यानी कि इस पर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो कभी हार नहीं सकती। और वो घमंड जो था वो आज टूटा है न तजर्बाकार वेस्ट इंडीज के हाथों, जो कि ऐसे खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है जिनके नाम भी आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। लेकिन बात क्या थी कि उनमें है जज्बा। एक जज्बे के साथ वो खेल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ जज्बा था, वो स्किल्स थी और वो मेहनत थी उनकी जो कि रंग लेकर आई है। और उन्होंने हराया है ऑस्ट्रेलिया को 25 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में ही। इस मोमेंट पे उनके लेजेंड ब्रेन लारा जो कमेंट्री कर रहे थे, वहां पे आंखों में उनके आंसू थे और बयान नहीं कर सकते वो कि क्या उनकी फीलिंग्स थी। देखकर हमें वो इमोशन फील हो रहे थे, क्योंकि हम भी जो है वो इतने सालों से वहां पे कोई सीरीज नहीं जीते हैं और इतना करीब आकर हम जो मैचेस वहां पे हारे हैं। यकीन करो उस चीज का दुख अब और भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने वो कर दिखाया है जो पाकिस्तान जो है वो नहीं कर सकी। रॉडनी हॉग नामी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं जो कि फास्ट बॉलर हुआ करते थे किसी दौर में, काफी टेस्ट मैचेस में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज एक पैथेटिक और होपलेस टीम है। मतलब इतने सख्त रिमार्क्स किसी टीम के खिलाफ, किसी मुल्क के खिलाफ देना ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस चीज को जो है बड़ा आम समझा जाता है और उनमें ये स्लेजिंग वगैरह इस चीज को बड़ा कॉमन समझा जाता है। और इसके जवाब में क्रेग ब्रैथवार्ड ने आज जो है वो मैच जीतने के बाद क्या बॉय का स्वैग है भाई, क्या कोई कॉन्फिडेंस से उसने कहा है कि उसने ये अपना मसल दिखाते हुए उसने कहा है कि ये देखो अब ये काफी है तुम्हारे लिए। उसने कहा है कि हमारी जो इंस्पिरेशन थी, हमारे जो जज्बे की वजह थी, हम जो इतनी मेहनत कर रहे थे, उस सब के पीछे एक ही वजह थी और वो था रॉडनी हॉग, जिसने कहा था कि वेस्ट इंडीज पैथेटिक और होपलेस है। और उसने कहा कि हम पैथेटिक और होपलेस नहीं है। आप बताओ ये मसल तुम्हारे लिए काफी है? अब कैसा लगा? अब बोलो हमें पैथेटिक और होपलेस, मतलब सादा जुबान में वो जो कह रहा था वो आप भी समझ रहे हैं कि अब बोलना। खैर, तो दोस्तों परफॉर्मेंस की बात कहां से करें और कहां से ना करें। बात करें अगर 64 पे 5 आउट होने के बाद वेस्ट इंडीज की वापसी की और 311 तक पहुंच जाने की, पहली इनिंग में जो उन्होंने कमाल का शानदार किस्म का कमबैक किया था, 64 में 5 खिलाड़ी आउट थे और 311 तक पहुंच गए। और फिर अगर बात करें कि टीम को 7 विकेट गिरा देना सिर्फ और सिर्फ 141 रन पे, और दी माइटी ऑस्ट्रेलिया को अपने घुटनों पर ले आना, इसके अलावा और क्या क्या बात करें। या फिर बात करें ऑस्ट्रेलिया को 235 रन चेज ना करने देने की, किस किस चीज की बात करें। शेमार जोसेफ वो लड़का है जिसने क्या ही कोई कमाल की बॉलिंग की है। बॉय ने पहले टेस्ट मैच में अपनी पहली गेंद पे आउट किया था स्टीव स्मिथ को, लेकिन अब जो बॉय का सेकंड टेस्ट मैच था कैरियर का, यकीन करो मजा आ गया देख के। क्या ही कोई टेस्ट क्रिकेट का आज जो है वो डे था टेस्ट क्रिकेट का। एक जानिब इंग्लैंड ने मारा है इंडिया को उनके घर में घुस के, और इधर वेस्ट इंडीज ने मारा है दी माइटी ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। इस वक्त जो चैंपियन का टाइटल है वो ऑस्ट्रेलिया है। इस वक्त नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 1 कैप्टन पैट कमिंस है। तो क्या ये पैट कमिंस का भी अब जो है वो डाउन ईयर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 2023 में कमिंस ने जिस चीज को हाथ लगाया है वो सोना ही बनी है, जिस चीज के पास गया है वो सोना ही हो गई है। जो भी ट्रॉफी खेली है वो जीती है बॉय ने। तो अब जो है वो पहला मैच 2024 में हारी है ऑस्ट्रेलिया, बड़े ही लंबे अरसे के बाद अपने घर में वो हारे हैं। अब उनका कमबैक जो होगा वो देखने वाला होगा। खैर, अगर तस्वीर का दूसरा रुख आप लोग देखो तो स्टीव स्मिथ मेरा दोस्त 91 रन बना के नॉट आउट खड़ा रहा है। बैट कैरी किया है बॉय ने,
बॉय आया था सबसे पहले बैटिंग करने, ओपनर आया था स्टीव स्मिथ और खड़ा रहा एक एंड पे और देखता रहा प्लेयर्स को गिरते हुए, देखता रहा अपनी टीम को आउट होते हुए। लेकिन क्या ही कोई किल्लियां उड़ाई हैं शमार जोसेफ ने, ये बोल्ड किया ट्रेविस हेड को, अलेक्स कैरी को, कैमरन ग्रीन को, मतलब इतने बड़े बड़े तुर्रम खान खिलाड़ी, मार्च जैसा इतनी बड़ी कदो कामत वाला इंसान, उसको भी भाई कालू ने, मैं कहता हूं काली आंधी आई और ऑस्ट्रेलिया को बहा के ले गई। इस तरह का जो है वो हेडलाइंस लगी पड़ी हैं इस वक्त न्यूज में। एक नए सितारे ने जन्म लिया है वेस्ट इंडीज के लिए, एक नया स्टार जो है वो पैदा हुआ है। अब एक उम्मीद की किरण जो है वो जाग गई है कि शायद वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट टीम है वो एक बार फिर से वापसी करने वाली है और अगला टेस्ट मैच अब इतना कोई दिलचस्प होने वाला है। यहां तो ऑस्ट्रेलिया इतनी तैयारी से आएगा कि वो इतनी बुरी तरह से मारेगा इनको कि इन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, या फिर एक बार फिर से वेस्ट इंडीज इनको गर्दन से दबोचने वाला है। अब कुछ तो बहुत दिलचस्प होने वाला है अगले टेस्ट मैच में, क्योंकि इस टेस्ट मैच की कहानी तो ये है कि अब सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है और वेस्ट इंडीज ने दिखाया है ऑस्ट्रेलिया को कि कभी भी किसी टीम को हल्का मत लेना। ये क्रिकेट है मेरे दोस्त, इसमें कुछ भी हो सकता है, हर चीज पॉसिबल है।